नहीं, एक तो ऑब्वियसली जो टीम प्लान होता है, मुझे होता है कि वैसे ही मैं खेलूं, क्योंकि हमारा टीम प्लान यही है कि टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा। बट आज जैसे हम थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था जो हमारे लिए, जो उन्होंने मुझे लग रहा है स्पॉट पकड़ा था एज अ बॉलर, और जैसे वो एक लाइन एंड लेंथ पकड़ के डाल रहे थे। बट ऑब्वियसली जब विकेटें गिर रही हो सामने, तो कोई भी बैटर हो, थोड़ा आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है। तो सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे सिचुएशन अवेयर नहीं था। तो मुझे ऐसा था कि जितना स्कोर ज़्यादा होगा, क्योंकि विकेट बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था खेलते हुए, शॉट्स मारने ईजी नहीं थे। बट यही था मेरा माइंड सेट बस। और चैलेंजेस इन पिचेस में आपको क्या लगा? चैलेंजेस यही है, आई थिंक काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनका पहला टूर है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। तो कब कहीं ना कहीं हमें पता था कि एक्स्ट्रा बाउंस पेस और उनकी जो एडवांटेज वो लेते हैं पिच से, तो वो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि ये बॉल लेंथ डालेंगे। तो आई थिंक सब काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करके आए थे। इस जस्ट कि थोड़ा हम एज अ बैटिंग यूनिट, मुझे ऐसा लगा थोड़ा कि सरप्राइज़ हुए हम कि ऐसा बाउंस और पेस जो आ रहा था, और उन्होंने जो डिसिप्लिन बॉलिंग डाली, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू देम। मुझे पता था हर्षित बैटिंग कर लेता है, क्योंकि काफ़ी नेट्स में मुझे छक्के मारता है वो, तो मुझे पता था बैटिंग तो वो कर लेता है। बट यही प्लान था। उसको मैंने मतलब उसने ही आके मुझे बोला कि थोड़ा नॉर्मल खेलते हैं, तो आई थिंक एज अ बैटर उसको अवेयर था काफ़ी कि क्या सिचुएशन है और कैसे थोड़ा लंबा लेके जाएंगे। बट मुझे यही था कि अगर हर्षित खेलता रहेगा तो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी की वजह से वो शिवम दुबे से भी ऊपर आया था, क्योंकि हमें पिच पे थोड़ा राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो उसने अच्छा किया बहुत। नहीं, ऑब्वियसली टीम ने देखा मेरे में कि ये चीज़ बेटर है, और ऑब्वियसली जब मैं बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे लगता है कि उसमें बहुत मैटर करती है जो मैं प्रैक्टिस घर से करके आता हूँ, कि अगर ये अप्रोच आपको चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे होता है। बट मेरी यही उम्मीद होती है कि अगर मैं ऐसे स्टार्ट्स देता रहूँ, तो जो हमारे 4 5 6 जो भी बैटर्स आएंगे उनको थोड़ा टाइम मिलता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में कहीं ना कहीं, मुझे जब मैं प्रैक्टिस भी करता था या पहले खेलता भी था, तो मुझे एबिलिटी थी जिसमें मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा थोड़ा बॉलर को प्रेशर में लेके आ सकता हूँ। तो मैंने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस की। तो जैसे प्रैक्टिस करता रहा, फिर टीम में आया जब, और जीजी भाई और सूर्य भाई ने, तो जो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे खेलना चाहे तो उसको थोड़ा सा कैप्टन और सपोर्ट और कोच का सपोर्ट चाहिए होता, जो कि उन्होंने मुझे शुरू से दिया है। जब भी आपने बोला कि जिम्बाब्वे के बाद थोड़ा मैं ऊपर नीचे भी हो रहा था, इवन जब मैं बात करता था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। दे आर वेरी क्लियर इन द माइंड दैट दे वांट मी टू प्ले लाइक दिस ओनली। तो मुझे जब था कि अगर कैप्टन और कोच ऐसे बोल रहे हैं, तो ये तो मुझे मतलब अच्छा भी लगता है खेलना, और मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं ऐसे खेलूँ और टीम जीते तो मुझे और मज़ा आता था। तो मैंने इस पर काफ़ी काम किया, क्योंकि ईजी नहीं है, आप शॉट्स खेलते हो जब ज़्यादा। तो बस यही। आई थिंक एज अ बैटर आई वॉज वॉचिंग हिम इन द ODIs एज वेल, so somehow we knew that he's gonna give us this much difficulty and challenges. So obviously the way he bowled today, even I got surprised. I haven't seen something like this in T20s, because something new for me as well. Because I'm a batter that wants to dominate, but when I was seeing on the other side that how he's bowling, and even to me as well, seems like he had a plan and he was just executing it. I didn't know this, but obviously, I mean, he's good enough to play all the formats. But still, I was enjoying this challenge, because somehow, as a batter, you have to face the world-class bowlers, and that's what I was trying to do. Yeah, I was trying, because I knew that he's not gonna give me anything, because he's a kind of batter that doesn't think too much. But I was asking him, and still I was asking him a bit, like, regarding to the pitches and how is he gonna perform. He was like, just go and enjoy, and that's the thing he's been doing in SLH as well. So I knew that he gonna answer me this, but still I wanted to hear from him. सर, हम सारे मैच फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जैसा मैच हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि वुमेन क्रिकेट में ऐसा कभी मैच इंडिया जीती है। और जो मुझे लगता है मैच्योरिटी और जो टीम वर्क दिखाया एज अ टीम, आई थिंक वी रियली प्राउड ऑफ देम, एंड वी वर जस्ट वाचिंग द मैच ऑल टुगेदर। सारे कहीं ना कहीं मैच देख रहे थे और यही कर रहे थे कि मतलब इतने रन्स है। और बट एज जैसे जमीमा, हरमन एंड ये सब, समृति, दे ऑल प्लेड, और कैमियोज भी खेले सबने बीच में। तो आई थिंक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन पे प्रेशर है। बट ऑब्वियसली
एज अ टीम, इंडियन टीम, अगर आप भी देखते हो इसकी विमेन टीम इतना अच्छा कर रही है तो यू गेट मोटिवेटेड ऑफ कोर्स. फाइनल, आई थिंक दे डिजर्व द ट्रॉफी द वे दे प्लेड सेमीफाइनल गेम. आई थिंक दे रियली डिजर्व इट एंड दे गोना डू दे वेल. नहीं सर, आई थिंक यूजुअल तो नहीं था क्योंकि काफ़ी साल से मैं जब बैटिंग ऊपर नीचे हो रही थी मेरी तो इवन आई वाज कंफ्यूज्ड. बट जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैड अ प्लान कि मुझे कैसे अप्रोच करना है आने वाले अपनी बैटिंग पे कैसे. और जब मुझे पता था कि आईपीएल में भी इवन सारे कैसे ओपनर्स इतने कंसिस्टेंट है एंड ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जितने वो कंसिस्टेंट है आप उतना कंपटीशन अगर अपने दिमाग में लोगे तो यू हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल. तो मुझे यही था कि मैं एक चीज़ में मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ अपनी एबिलिटी जो शॉट्स खेलता हूँ. और मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि मैं फील्ड के साथ अवेयरनेस रख के थोड़ा अपनी शॉट्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ. तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं नेट्स में या जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा फोकस यही रहता है कि मैं फील्डिंग रख के दिमाग में बॉलर्स अलग अलग खेलूँ, हर बार सिमिलर बॉलर्स ना खेलूँ, उनको शॉट्स